हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, ये हमारा सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड लेक्चर है, ऐसे समझ सकते हैं आप। किसका? फिफ्थ चैप्टर का। जो चैप्टर फिफ्थ है अपना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका ये सेकंड मतलब पार्ट सेकंड है, ऐसे समझ लो सेकंड पार्ट है। और हमने पिछले वीडियो में लिमिट और कॉन्टिन्यूटी होते क्या है इस सब के बारे में बात करी थी डिटेल में, और एक क्वेश्चन देखा था हमने, है ना। फिर वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चंस कई सारे करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो में अगले क्वेश्चंस जो उसके आगे बनते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक कॉन्टिन्यूटी, क्वेश्चन ये है, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो आपका जो पॉइंट है मैंने बताया था किस पे चेक करनी है, वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। ये दिया हुआ है और हमें फंक्शन ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1, इस पर चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है हम पहले लिमिट देखते हैं कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो लिमिट चेक करते हैं पहले। लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ पे? 3। फंक्शन क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3। फंक्शन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2x² माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 17। तो लिमिट की वैल्यू तो हमारी निकल के आ गई, क्या आई है वो? 17। अब हमें चेक करना है इस पॉइंट के लिए इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी। तो कुल मिलाकर हमें f3 निकालना है। तो 3 रखेंगे इस फंक्शन में, मान लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1, तो 18 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 17। तो हमारा लिमिट टेंडिंग टू पॉइंट क्या है हमारा? 3, जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू दोनों किसके इक्वल है? 17 के, जो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे आप, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, इस पे चेक करनी है हमें कॉन्टिन्यूटी, है ना, इसकी चेक करनी है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ओवरऑल जनरली या नहीं। चलो चेक करते हैं। तो देखो, जो अपना फंक्शन दिया है उसके लिए पहले, अब इस फंक्शन में दिक्कत ये है कि आप इसमें ये देखो पहले कि उसने बोला है स्ट्रिक्टली, उसने पहले से बताया हुआ है, और हमने अक्सर ये ऐसे कुछ देखा भी होता है, लेकिन हमें शायद मीनिंग ना पता हो ये है क्या। तो आइए आज सीखते हैं। उसने बोला है कि आप फंक्शन में कुछ भी वैल्यू ले लो x की, यहाँ पे जो x है, लेकिन क्या मतलब? x इज नॉट इक्वल टू -5, मतलब आप -5 नहीं ले सकते हो। उसके अलावा आप चाहे प्लस का 5 लो या कुछ भी लो आप रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं ले सकते? -5। अच्छा सर, अगर मैंने -5 ले लिया तो क्या हो जाएगा? मैं तो अभी ले लूँगा -5, है ना। आप मना कर रहे हो, मेरा मन है, मैं तो ले लूँगा। तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा? मना क्यों किया है इसने, वो जानना है मुझे, आप वो बताओ। तो देखो, जैसे ही आप इसमें -5 रखते हो ना बच्चे, तो देखो x² की जगह पे मतलब -5 रखोगे तो 25 हो जाएगा। ये -5 का मतलब प्लस, ठीक है, -25 अपॉन x की जगह -5 रखोगे, फिर +5 रखोगे। तो देखो -5 + 5 क्या हो गया? 0। आप ऊपर चाहे 0 हो या ना हो, मान लो कुछ भी हो, लेकिन क्या नीचे नहीं होना चाहिए? 0 नीचे नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो होता है ना अपना, जिसको हर बोलते हैं हिंदी में, वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आपका डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो वो फंक्शन की एग्जिस्टेंस कहाँ रहेगी भाई? वो मतलब किसी को 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई फाइनाइट वैल्यू है क्या? नहीं, बिल्कुल फाइनाइट थोड़ा ना होता, उसका नाम ही इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मिली, तो उस पॉइंट पे, उस डोमेन में -5 रखने पे वो फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि आउटपुट नहीं दे रहा है। फंक्शन क्या होता है? आप अगर आपको मान लो बाई चांस समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारा फर्स्ट चैप्टर देखो पहले अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ढंग से, पूरी प्लेलिस्ट है उसकी।
तो आप उसको देख के आओगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। अगर आपने किया हुआ है तो आपको आ रहा होगा समझ कि -5 रखते ही ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट वैल्यू देगा तो फंक्शन कहाँ रहा। फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसको आउटपुट मिले आपको कुछ, ठीक है। चलिए, तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि -5 क्यों नहीं लिखना है यहाँ पे ये वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब मेरे साथ दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं -5 यहाँ पे मतलब अगर डायरेक्ट लिमिट रखता हूँ तो ये 0 हो रहा है नीचे, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, इसमें मॉडिफिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि मेरी वो कंडीशन ना रहे जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू इन्फाइनाइट हो। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब डायरेक्ट रख रहे हैं तो भाई नीचे 0 हो रहा है ना, तो दिक्कत है। तो आप एक काम करो, ये देखो, इसको क्या और लिख सकते हो, x² -25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो अपॉन x + 5। a² - b² जैसा नहीं बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + b और a - b अपॉन x + 5, है ना। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारी f(x) की वैल्यू अल्टीमेटली फाइनल क्या आई, x - 5। अब यहाँ से सॉल्व करके हम ये ले आए भाई, है ना। आप इसमें अब चाहे कुछ भी रखो, अब आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ नहीं रख सकते थे आप, है ना। ठीक है, तो जनरली किसी भी x की वैल्यू के लिए आप इसमें कुछ भी रख दो ना, आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, कॉन्टिन्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट, मतलब कोई भी लेट से x ना कोई k वैल्यू ले लो आप, कुछ भी k, ठीक है। अब x टेंडिंग टू k के लिए लिमिट निकालो पहले इसकी आप, है ना। जनरली पूछा है ना उसने, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, नहीं दिया है तो हम जनरली कोई पॉइंट k लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिमिट निकालो, तो लिमिट x टेंडिंग टू k f(x) जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू k, और ये क्या हो जाएगा x - 5। तो x की जगह क्या रखेंगे, k, तो ये क्या हो गया हमारा k - 5। ये लिमिट आ गई हमारी, ठीक है। किसी भी k की वैल्यू के लिए एक लिमिट आई है। अब हमें कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या और चाहिए, हमें चाहिए कि इस पॉइंट पे, k पॉइंट पे, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल आ जाए। तो इसमें रख दो f, कुल मिलाकर f(k) निकालना है हमें x की जगह रख के, तो इसमें k रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, k - 5। देखना दोनों चीज़ें इक्वल आई, लिमिट और जो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है। तो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अभी तक हम वो पढ़ते आ रहे हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी हमें दिख रही है। अब आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कॉन्टिन्यूस नहीं भी होगा, या फिर कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा, कुछ पे नहीं होगा। तो उसने पॉइंट जो दिए होंगे उस पर हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। चलिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, आपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे बिल्कुल, है ना। ऐसा ये कर्ली ब्रैकेट टाइप का बना हुआ है और ये कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, तो कोई बात नहीं, अब आज आप सीख लोगे अच्छे से कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसा है ये। ठीक है, ठीक। तो देखो f(x) है ना, वो कोई एक फंक्शन है x का, ठीक है, वेरिएबल x है और ये फंक्शन है। वो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन फंक्शन की ये है, मतलब डिफाइंड है फंक्शन। कैसे, वो ये कहता है कि x की वैल्यू, ये x है ना, x की वैल्यू अगर आप 1 या 1 से छोटी, ये इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 और 1 से छोटी, तो आप x इज लेसर देन और इक्वल टू 1 है, अगर मतलब 1 या 1 से छोटा है, 1 या 1 से छोटा है, तो उसका जो आउटपुट आता है, मतलब उसकी जो वैल्यू आती है वो x आती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये तो छोटे या उसके बराबर के लिए हुई, अब x 1 से बड़ा भी तो हो सकता है। तो जब x 1 से बड़ा होता है ना, तब उसका आंसर आउटपुट कॉन्स्टेंटली क्या आता है, 5 आता है। ये उसने हमें बताया हुआ, फंक्शन ऐसा डिफाइन किया हुआ है कि अगर 1 या 1 से छोटा कुछ भी रखते हो आप, तो आपकी वैल्यू x आएगी, ठीक है, उस पॉइंट के लिए। और अगर आप 1 से बड़ा रखते हो x में, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या आएगा, 5 आएगा आउटपुट। ठीक है, ठीक। अब हमें उसने कुछ पॉइंट दिए कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एक x = 0 पॉइंट दिया है यहाँ पे, एक x = 1 दिया है, एक x = 2 दिया है। कुल मिलाकर 1 से छोटा वाला भी पॉइंट दिया है, 1 के इक्वल वाला भी दिया है और 1 से बड़ा भी दिया है 2। तो इनके लिए हमें चेक करना है कि ये मतलब कॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखो, सबसे पहले ये फंक्शन जैसे दिया उसमें ना एट x = 0 चेक करते हैं, एट x = 0। हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले कि ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं। कॉन्टिन्यूस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और आपको उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल होनी चाहिए, तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहला वाला पॉइंट ले लेते हैं हम। अच्छा,
x इक्वल टू 0 ले लिया, तो 0 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? बिल्कुल 1 से छोटा है। तो अगर 1 से छोटा वैल्यू आप कुछ भी लेते हो तो क्या आउटपुट आता है? x आता है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 आप रखोगे तो लिमिट क्या आएगी आपकी? देखो यहाँ पे 0 रखने पे, मतलब x ऐसे 0 रख रहे हैं ना, तो 0 ही आएगा x की वैल्यू। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और fx क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, x आता है ना, x fx की वैल्यू, x में 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपकी लिमिट क्या आई? 0, ठीक है। और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू कुल मिलाकर f0 निकालना है हमें। f में 0 रखोगे तो 1 से छोटा है तो इसी में जाएगा ना, 1 से छोटा 0, तो f0 रखोगे तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? 0। तो देखो लिमिट पे उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू भी 0 और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी 0, तो फंक्शन क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस हुआ, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हुआ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, आप नोट डाउन कर लो, एक पॉइंट के लिए हमने कर लिया है ये, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू जब 1 पे चेक करेंगे हम, तो देखो जब 1 पे चेक करेंगे तो अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, अब ध्यान देना है। पहला पॉइंट तो चेक कर लिया, उस पर कॉन्टिन्यू एट x इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 ये रहा, 1 यहाँ भी है। अब आपको चेक करना है कि कैसे होगा। देखो आप जैसे ही लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो 1 से छोटी, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से छोटी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा, 1 से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, 1 से छोटा मतलब ये वाला आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो fx है वो आपका आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस और x, तो x ये 1 माइनस कुछ रखोगे मतलब कुल मिलाकर 1 आएगा आपका आउटपुट, ठीक है। चलिए, और फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ा। अच्छा 1 से बड़ा जैसे ही गया तो कहाँ पे आउटपुट आएगा? 5 पे, तो ये 5 पे इक्वल आया। अब आप देखो, हम तो कॉन्टिन्यूटी में ये देखते हैं ना, लिमिट एडजस्ट करनी चाहिए। हमारा तो पहले ही स्टेप में गड़बड़ हो गया कि x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आई है और राइट हैंड लिमिट क्या आई है? 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर यही नहीं है हमारा तो क्या होगा? फिर हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया जहाँ पे फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू 2। इस पर आप पहले वीडियो पॉज करके चेक करो, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना आप सोल्यूशन देखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर एट x इक्वल टू 2 चेक करना है हमें। चलिए तो एट x इक्वल टू 2, तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब 2 तो भाई देखो क्या है? 1 से बड़ा ही है ना, 1 से बड़ा है तो आउटपुट अपने आप क्या आएगा? 5 आएगा हर एक के लिए। तो fx जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। और उस पॉइंट पे मतलब f2 की वैल्यू निकालो, तो जैसे ही आप f में 2 रखोगे तो 1 से बड़ा रखोगे तब भी आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। तो देखो लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस हुआ। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस था, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस था और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। तो अगला ये क्वेश्चन है, आप इसको x देखो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे चेक करिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल वाले में, ठीक है। तो अगर तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, वरना डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो उसने बोला है कि इसकी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो ये चीज़ चेक करनी है हमें। अगर कॉन्टिन्यूस आता है तो कॉन्टिन्यूस, नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूटी के उस पॉइंट पे मिल जाएगी, वो आप ढूंढ के बता देना, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।